नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत दिनों बाद कहानी पाठ के लिए फिर से उपस्थित हैं, तो चलिए आज प्रस्तुत है अवधि की एक कहानी जिसके लेखक हैं राम बहादुर मिश्र भैया। तो कहानी का शीर्षक है बाबा जी। तो आरंभ करते हैं कहानी। हमें यह तो पता नहीं कि पंडित स्वामी प्रसाद मिश्र के नाव कब से बाबा जी हुई गवा। मुला गांव और जेवार माँ उई आज यही नाव से जाने और पहचाने जात हैं। लड़का बूढ़ जवान मेहरिया सबे उनके खातिर यही नाव बेपरत हैं। यह नाव ले माँ सुविधा है, बड़े बूढ़े के नाव ले के रिवाज नहीं है। हमें तो लागत है उपनाम के यह परंपरा आजो तक यही कारण चली आई है। बाबा जी बड़े तजुर्बेकार, जानकार और घूमे घामे आदमी हैं। तगादे की नौकरी माँ उई पूरा अवध प्रांत मझाए डारिन। जब उई अपनी उगाही के किस्सा सुनावे लागे तो घंटन मनई उनकी बातन माँ अर्झा रहे। उनके संस्मरण सुनत बेरिया कुछ जने तो आखिन आखी माँ बाबा जी पर तानो मारे और उठ के चली दें। मुला होशियार मनई सब कुछ बड़े ध्यान से सुना करें बाबा जी के मान राखे खातिर। बाबा जी बड़े काम के आदमी हैं। कौनो बीमारी अजारी होए तो दवाई बताए दें, टोना टुटका होए झारी दें, शुभ साहित्य विचार दें, कहू से कौनो काम होए या सिफारिश तुरंत ही मदद करें का तैयार हो जाएं। कौनो बीमारिया का देखते दवाई बतावे लागे बिना पूछे। एक दई भाई साहब बीमार पड़ गए, बड़ा तेज बुखार आए गवा। पखवारा भर डॉक्टर से दवाई कराइन, बुखार उतरबे न करे। बाबा जी का खबर मिली, तुरंत ही आए गए। हाल चाल पूछिन और कहे लाग, का कही अब तो कछो झूठो मूठ बीमारी हो जाए, चलो डॉक्टर के पास। वो डॉक्टरों ससुर अस हैं कि 20 रुपया के दवाई अपने लगे से दीन और 200 रुपया के बाहर से लिख दीन। 21 दिन में 200-250 लागी गए। रुपया फूंक उठा और फायदा तो भगवान जाने। हमारी वैद्यकी में अस दवाई हैं कि बिना पैसा खर्च किए ठीक हो जाए। आनो तो हमारी दवाई 2-3 करके देख ले। सेंत में पैसा एक न लागे। भैया बाबा जी का एक टक देखत रहे, कुछ जने अनखियात रहे। बाबा जी थोड़ी देर का रुके, फिर बोले लागे, हाँ हमारी दवाई जान लियो। गुर्च गिच रहता, पाढ़ी, बुखार के जारे, दाढ़ी। बगले जंगल में तीनों चीजें मिल जाई हैं। 3 दिन लगातार काढ़ा बनाए के बासी मुँहे पियो, हड्डी के बुखार सार भाग जाए। अतना कह के बाबा जी उठे, बिना पूछे पछोरे जंगल ओरिया लपके और घंटा भर बाद तीनों औषधि लेके लौटे। भैया का समझाइन, ऐसा क्यों, शेर भरे पानी में तीनों चीजें डार के उबालो। जब पौआ भर पानी रह जाए बस वही का दांत दबाए के पी जाओ। स्वाद तो जरूर खराब लागे मुला, 3 दिन के पिए से बुखार भाग न जाए तो हमका कहो। भैया का काढ़ा पर विश्वास रहा, अंग्रेजी दवाई से ऊब गए रहे। गुर्च चिरैता पाढ़ी के काढ़ा बनावे 3 दिन तक पीन, साँचे चौथे दिन बुखार गायब, तबीयत चकाचक। बाबा जी सवेरे आए, हाल चाल पूछिन, उनके नुस्खा कामयाब रहा। 16 आना बाबा जी के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गए। बाबा पक्के सरवरिया बाभन, सौपाकी, बाहर कोहू के हाथ के बनावा भोजन नहीं खात। जाड़ा गर्मी बरसात 12 मास कपड़ा उतार के खात हैं।
पूड़ी बनावे में तो उई बहुते माहिर हैं। उनके उनके पास 7-8 मनइन के जफड़ी है। गांव या जेवार माँ कोहू के घर बरम भोज, मूड़न, बियाह या तेरही बरखी कछो परे सबे जन बाबा जी से सलाह लेत हैं और उन्हीं से भोजन बनवावत हैं। बाबा जी का बस इतना बतावे के परत है कि कतने मनई का न्योते हौ, बस वही बाकी हिसाब बतावे लागत हैं। 2 मने के सैकड़ा गर्मी के दिन में और 3 मने के सैकड़ा जाड़े में लागत है। 100 आदमी पर 2 मन और 3 मन। 5 मन मैदा के ऊपर कुंतल भर तरकारी लागे। 40 सेर घोटी शक्कर, 60 सेर आलू और 40 सेर कदुआ। अगर कदुआ हरेर होए तो 50 किलो लागे। वह ज़्यादा गलत है। पाक कदुआ ज़्यादा सैरात है। अतना तो तुमको हम बताई थे। आगे जौन तुम्हारा औकात होए गलका चटनी, माठा, रसेदार सब्जी। मुला एक बात जान लियो, हमारे साथे जौन आदमी पूड़ी सब्जी बनावे आई हैं उनकी खातिर माँ कोनो कोताही न होए के चाही। घंटा घंटा भरे के बाद कराहे पर शरबत पानी जरूर मिले और साथन पान सुपारी कत्था पान पुकार। आदमी सूधे चहे टेढ़े बाबा जी के हिदायत माने। बाबा जी की एक खासियत और रही, उनकी करहिया माँ गांव जेआर के सबे लोग खाए लेत रहें। नाही तो 3-4 करहिया चढ़े कहावत है, 8 कनवजिया 9 चूल्हा। एक फायदा और रहा, बाबा जी एक टीन डालडा में पूरा 5 मन मैदा के पूरी निकारत रहे। यह कमाल उन्हीं माँ रहा। यही गुण खातिर उनके जेवार माँ धाक रही। जेवार माँ वही करहियारदार की हैसियत से जाने जात रहे। बाबा जी के सबसे पक्के वफादार शागिर्द रहे घाघरा पारी तिवारी। तिवारी जी अपनी ससुरारी में रहत रहे। गोंडा जिले के रहवैया, घाघरा नदी के पार होए के नाते उनका घाघरा पारी कहा जाए। गांव जेवार माँ उई यही नाव से जाने जात रहे। गांवन माँ नामकरण बहुते सटीक होत है। सीधे विशेषण से जोड़ दिन जात है। छोटी बहू का छोटका, बड़की का बड़का, मझली का मझिलका। यही में स्थान के विशेषण जोड़ दिन जात है। घाघरा पार से घाघरा पारी, जमुना पार से जमुना पारी, गंगा से गंगा पारी, बांस के बसवारी, महुआ से महुआरी, आदि आदि। बाबा जी और घाघरा पारी में खूब पटे। कुछ दिन तक दोनों जने तगादे में साथे रहें। बाबा जी कहूँ जाए घाघरा पारी परछाई की तरह बाबा जी के पीछे पीछे रहें। बाबा जी जब कबो बीमार पड़ जाएं या कोनो जरूरी काम पड़ जाए तो पूड़ी बनावे माँ बाबा जी के जफरी के अगुवाई घाघरा पारी करें पूरी मुस्तैदी के साथ। वही बाबा जी के सेनापति बन गए रहे। बाबा जी कोनो हुक्म दें घाघरा पारी बिना देर किए वह का पूरा करें। घाघरा पारी बाबा जी का कोनो सलाह मशविरा दें, बाबा जी तुरंत वहीं पर अमल करें। दोनों जने के दोस्ती दांत काटी रही। यह कहावत है, बहुत मिठाई में किरवा परत है। ये कहावत बाबा जी और घाघरा पारी की मिताई पर लागू हो गए। गांव में एक अस घटना घट गए, जौनी वजह से बाबा जी और घाघरा पारी एक दूसरे के जर उखाड़े लाग। शुरुआत घाघरा पारी से भय। बाबा जी यहाँ तनिको दोषी नाही रहे। गांव में एक विधवा पड़ाइन रही। उनकी बिटिया साथन रहत रही। घर में पड़ाइन और वह लौंडिया 16 साल की। पड़ाइन के घर में कौनो समय में ठेलुहन के दरबार लागत रहा। पाड़े परदेश में रहें। पड़ाइन के यहाँ पर कईयों व्यवहारी रहन। नानी के खून के असर कुछ न कुछ लौंडिया पर भवा। बहिक गए। नौधा लौंडा आगे पीछे पछुआए रहें। जैसे कार्तिक में एक कुकुरिया के पीछे दर्जन भर कुकुर बौरान फिरत हैं।
जब वह आम की बगिया में जाए दसन लौंडा वही के आगे पीछे लाग रहे। वह सबका चारा डारे लाग। तमामन छैला वही का चोरी छिपे लाली पाउडर लिपस्टिक चोली क्रीम सेंट इतर जैसन उपहार दिए लाग। कुछ मिठाई के डिब्बा दिए तो कुछ रुपया पैसा। लौंडिया बहिक गए। बगिया में रास रचावे लाग। कबों कबों खिलावन मिसिर के खंडहर में या फिर कबों देवदार बाबा के डीहा पर अपने रसकन से मिले लाग। गांव भर जानी ग मुला पड़ाइन माल काटत रही। या तो उनका खबर नहीं या फिर लालच में बोलत नहीं रही। लौंडिया का पूरी छूट दिए रही। लौंडिया पूरी बज्जात पक्की छिनार और जालिम हुई गई। रोजे 2-4 जने का चरका दे लाग। गांव में मुहामुही होए लगा। मुला को कह का कहे मोहल्ला भरे के लौंडा वहीं में फंसे। एक दिन लौंडिया रात में पड़ाइन के जेवर गहना रुपया पैसा लेके उड़न छू हो गई। होत सवेरे पड़ाइन बाय लागी। लौंडिया हमका चापर कह के भागी गए। नाक कटाए लिहिस गाँव में कौन मुंह दिखाई। यही कही अपने चौतरा पर बैठी बबुआए लागिन। सगरा टोला मोहल्ला और गांव इकट्ठा हो गवा। मामला घाघरा पारी के परोस कर रहा। सबसे ज्यादा चिंतित वही रहे। कुछ होए घाघरा पारी बहुत नीक मनई रहे। पेट में कोनो मैल नाही। सबके कामे कारज में हाथ बटावें। सबसे हंसी के मिले और ईमान धर्म के पक्के। न कहू से दोस्ती न कहू से बैर। यह किस्सा सुनते बड़े असमंजस में पड़ गए। मामला जोड़ी जनेऊ कह रहा। गांव भरे की इज्जत के सवाल। जगह जगह कमेटी लागे रहे। गांव भर में मेहरुए फुसफुसाए लागे। हम तो जनते रहिन पक्की हरजाई 70 भतार राखे रही। वही के 24 घंटा आगे बरत रही। चली गई बुजरो गांव पाग भवा। नहीं तो 2-1 कत्ल हो ही जाती। संझा बेरिया घाघरा पारी के बंगला में बैठक रही। 10-5 पुरनिया और कुछ नए जन। सलाह मशवरा भवा। को तो ई लौंडिया का भगाइस पक्का भेदिया रहा। बभनन के नाक कटी गए। आखिर में तय भवा की पता लगावा जाए और जही के यहाँ हाथ होए वही के लुटिया बंद। बिरादरी से बहिष्कार। धीरे धीरे घाघरा पारी के खुफिया अपने अपने ढंग से पता लगावे लाग। तीसरे दिन में रात 9 बजे एक गुप्तचर आए के बताइस। अब का कही घाघरा पारी यहाँ सब हाथ तुम्हारे गुरु बाबा जी के भतीजे इंदर का है। वह लौंडिया घास तो तमामन लौडन का डारत रही। मुला इंदरवा वही के सबसे पुरान व्यवहारी आए। लौंडिया ससुरी वही के साथ है। साइकिल के डंडा पर बैठ के नौटंकी रामलीला और सिनेमा देखई जात रही। रसगुल्ला काटत रही। फूहर बात का बताई। इंदरवा अस्पताल में ले जाए के एक दई वही के पेटो गिरवाइस। इंदरवा का यह पता रहा कि लौंडिया कईयों जने का पटाए है। मुला वही का तो आपन काम निकारे के रहा। पेट गिरवाए के बाद इंदरवा 2 पाकेट कंडूम लाए के दिहिस और ताकिद किहिस की ई बिना काम न करायो। ई सब बातें हम सबका मालूम रही। मुला का जानत रही कि न कटव्वल हो जाए। अरे अब तो ई गांव जौने के झंडा बभनिया खातिर 14ही में फहरात रहा सब माटी में मिली गवा। हमरे गांव से कुलीन बाभन पूरी जवार में नहीं। मुला अब कौन मुंह दिखावा जाए। घाघरा पारी एक बार तो चौके। मुला तुरंत ही उनके पारा चढ़ गवा और बोले बस काल्हिन सवेरन से बाबा जी के लुटिया पानी बंद। कथा के बुलावा बंद। जय उनका न्योता दे वही का गांव भर छोड़ दे। यह पंचायत रात 12 बजे बंद भय। सवेरे सवेरे गांव भर माँ लौंडिया के भगावे और बाबा जी के लुटिया बंद होए के खबर फैल गए। मुहा मुही होए लाग। बेचारे बाबा जी का सफाई दे के मौका तक न मिला। बाबा जी के लुटिया बंद। पुलिस केस भवा। पुलिस आई। बाबा जी के कबों अपने आगे कोहू कुछ समझन नहीं।
आज घर में मुँह लपेटे पड़े हैं, कोहू से न बात करे न को उनके घर आवे। सगरा गांव उनके दुआर बराए धीस। सवेरे होए या संझा अंधेरे माँ दिशा मैदान होई आवे। अपने घरहीन माँ नज़रबंद हो गए। बाबा जी की हालत तो यह रही, का दिखाए विधि का दिखावा। इधर घाघरा पारी मोछ फर्राए, सीना फुलाए, दिन भर ऐस वैस ऐसे वैसे या के रागनी छेड़े रहे। देखो बाबा जी का दिन भर दूसरे का प्रवचन सुनावत रहे, अपना गड़ाहा माँ फाट पड़े। अब भोगए अपने करमन के फल। बाबा जी के ई खराब दिनन माँ सुमिरन पांडे बड़ी ईमानदारी से बाबा जी के साथ देन। बाबा जी के साथ देहे के नाते सुमिरन पांडेव के लुटिया बंद हो गए। अब यह हालत हो गई कि बाबा जी गाँव में अकेल पड़ गए, न उनसे को पलगी करे न दुआरे जाए। बाबा जी सबसे मिले खातिर दुआरे दुआरे जाए, मुला मनई उनसे कतराए जाए, उनका देखते रास्ता बदल दे। बाबा जी के कोनो गलती नहीं, मुला कौआ कान लेगा वाली कहावत लागू हो गए। गतानुगूति को लोकह कौनो बात फैली, मनई विश्वास कैलिहिस, सच्चाई जाने के कोशिश नहीं करत। जब सच्चाई सामने आवत है तो पछतात है। यह लोक रीत आए। बाबा जी बेचारे हाल कान, जिंदगी भर अपने आचरण से जौन पूंजी बनाए रहें भर भर आए के गरी गए। बड़ी मुसीबत झेलें, गरीबी देखें, परिवार के बोझा जिम्मेदारी से उठाएं, बड़ी बड़ी बहिया खेल हैं, मुला ईमान धर्म नाही छोड़ें। बाबा जी के सत्संग अक्सर हमहू करत रहें, उनका छल कपट परपंच ईर्षा कबो नाही देखा। बस एक कमी उनमा रही, गुस्सा जल्दी रहन। एक दिन बाबा जी से सत्संग होत रहा। बाबा जी कहे लाग, देश और समाज कतना बदल गवा, न कोहू के लिहाज करत है न आदर करत है। एक दूसरे का पावे तो खाए ली है। मनई धन संपदा के पीछे अंधराए गवा है। जा बाजे कोनो विचार नहीं, बस तिजोरी भरे के होड़ लागी है। अरे ई देही के कौन भरोसा, सामान 100 बरस के, पल के खबर नहीं। आज मरो काल दूसर दिन, मुलाकाव कही। कबीर के भवानी याद आवत है, के समझावा सब जग अंधा। कबीर जौनी जौनी बात कही गए हैं वहीं पर ध्यान धरो तो यहीं सरग मिल जाई जीते जी। कबीर का एक निर्गुण सुनो। बीच बजरिया सटमल काटे, कैसे निकारूं चोला से। अब यह के मतलब सुनो। बीच बजरिया यह दुनिया आए, ये दुनिया में आए पर जौन चोला शरीर मिला है, यह का 6 खटकरवा काट रहे हैं। उई खटकरवा निकारे नहीं निकरत। ई खटकरवा का कबीर सटमल कहिन। सट माने 6 मल माने गंदगी। अब ई 6 गंदगी कौन कौन है उन्हों का सुन ले। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर। कबीर का है तुलसी बाबा तो इन पर बहुत कुछ लिखिन। काम क्रोध और लोभ सब नाथ नरक के पथ, और तुलसी बाबा क्रोध को तो पाप की जड़ी बतावें। क्रोध पाप कर मूल, हमरे हंसी आए गए। बाबा जी चौकी परे, भैया हंसे काहे। हम कहा बाबा जी तुम माँ और सब नीके नीक है, मुला क्रोध तो तुम्हारे रोआ रोआ माँ भरा पड़ा है। परशुराम बाबा की तीना। बाबा जी मुस्कुरायन, कहिन हाँ बात तुम सही कहत हो, मुला एक बात यहो जान लो, क्रोध बभने के शोभा आए। बभने के शोभा आए एके मतलब और सबके खातिर पाप, बभनन खातिर शोभा। बाबा जी असमंजस में पड़ गए। सफाई दीहिन, कहिन देखो बावन सगरे समाज के बारे में सोचत रहा। जो समाज में को गलत काम करत रहा तो वह की गलती पर बावन क्रोध करत रहा। बाबा जी के तर्क हमरे
गटई नहीं उतरा। मुला उनके बात ऊंची राखे खातिर उनकी हाँ में हाँ मिलाए लेन। बाबा जी के क्रोध उनके शोभा जरूर रहा। मुला यह नई मुसीबत आए पड़े। उनके शोभा न जानी कहाँ चली गई। अब रात दिन अपनी चौपारी में परे रहे। न उनके लगे को जाए और न उई को के लगे जाए। मनई लड़िका बच्चा बहुरिया उनसे बोली के हिम्मत न करें। बाबा जी बिना कोनो गुनाह के सजा काटे रहे, अपमान सही रहे। अपनी जिंदगी में बड़ी मुसीबत झेलेन। जवानी में मेहरारू मरी गए, सगा छोट भाई मरी गवा। 25-30 मनइन के परिवार के खर्चा अगम मुल्ला बाबा परिवार के गाड़ी अपने भर के नीक चलाइन। पटेत सूधे बैठे न दे मुला। बाबा जी बड़े धीरज से सब कुछ सहिन। अब बेटवा कमाए लाग तो तंगी दूर हो गई। दिन के 3 पन होत हैं। अब बाबा जी के दिन सुघर हो गए। सब दुख दलित दूर होगा। मुला बिना बुलाए आई यह आफत उनकी अकिल बुद्धि सब हरी लिहिस। गांव जेवार रिश्तेदारी नातेदारी टोला पड़ोस कोहू के ऊपर कौनो मुसीबत आवे बाबा जी वही के समाधान कर दियत रहे। मुला आज उनके ऊपर जब मुसीबत आई तो सब किनारा कस लिहिन। मदद को कहे सब ठिल्ले ले। गरीबी अमीरी तो चला करत है। मुला अकारण यह अपमान उनके सह के बाहर रहा। सबसे कठिन जाति अपमाना। लुटिया बंद हो गए। यह सोच बाबा जी महीना भरे में झुराए के कांटा हो गए। घाघरा पारी मोछ फर्राए चारू कैती जेवार में बस बाबा जी के पाछे परे रहे। जे को बाबा जी के न्योता गांव जेवार में दिए घाघरा पारी वही के लुटिया बंद करावे खातिर एड़ी चोटी के जोर लगाए दे। बाबा जी बेचारे का करें। पेटी माँ मसुमा दे के रह जाएं। वही शायद घाघरा पारी के रुतबा इतना जोर रहे कि उनकी मर्जी के खिलाफ को बाबा जी से दुओ सलाम नहीं कह सकत रहा। हमहू महीना 1.5 महीना न गईन। एक दिन संझा बेरिया पहुँच गईन पैलगी कीन। भला आज इतने दिन पर आयो तो कुछो खाए पिए के तो पूछ नहीं सकित। हम तो फंसेन हन, तुम काहे छीछा लेदर माँ फंसो। तुम्हार तो पटैते है घाघरा पारी, तुरंत तुम्हारो लुटिया बंद कर दे ही। बाबा जी की भलमनसाहत और निर्छल स्वभाव देखी के हमें बड़ा तरस आवा। आत्मा से आवाज आई, जब बाबा जी के कौनो दोष नहीं तो उनके साथ देह कौन बुराई नहीं। आज नहीं तो काल सब सामने आ जाए। पानी के पानी दूध के दूध अलग हो जाए। बाबा जी अतना हरासे पड़ गए कोहू के आओ भगत करे के हिम्मत न कर गए। एक लुटिया पानी नहीं पियाए सकत। कौन अपराध किहिन, बिना अपराध के उनका दंड काहे दिन गवा। मन में एक विचार आवा, कुछ होए बाबा जी के मदद करब। गांव जेवार से मुहड़ा लेव। एक दिन तो सच्चाई सामने अवबे करे। मन में एक विचार आवा, कुछो होए बाबा जी के मदद करब। गांव जेवार से मुहड़ा लेव। एक दिन तो सच्चाई सामने अवबे करे। जब हम बाबा जी के घरे गए तो घाघरा पारी के जासूस अगल बगल लाग रहे। कान पारे हमार और बाबा जी के बात सुनत रहें। लाखन सुकुल, बड़े तिवारी, शोभा मिसिर, राम सहाय पांडे, त्रिलोकी और कईयों जने ताड़त रहें। ये सब न हमहिन जाना न बाबा जी। हमार और बाबा जी के बातचीत चलत रही। जोन बाबा जी पहुँचते खन कौनो न कौनो धार्मिक प्रसंग या कथा सुनावे लागत रहें। अब उनके बोलती बंद रहे। उनकी दशा दुर्दशा देख के हमें बड़ा दुख भवा। बाबा जी से कहा, हम तो मेरे साथे हन, जस चाहो मदद करबे, हमें कोहू के डर नहीं। जौन होए देखा जाए, कर नहीं तो डेर नहीं।
यह सुनते बाबा जी के रौछा हरियाए उठा। असुआए के बोले, भैया इस आइत हमें भगवान के अलावा कोह पर भरोसा नहीं रहेगा। पता नहीं कितने जनन के बुरे समय में उनके मदद कीन, मुला सब अकारत होइगा। मदद करब तो दूर को मुँह से बोलिए नहीं। हम कहा, बाबा जी सब समय के फेर होत है, धीरज धरो, भगवान पर भरोसा रखो। उनके घर मंदिर में देर है, अंधेर नहीं। बाबा का ढाढ़स बधावा, हमारी बातन से उनके मनोबल बढ़ा। हम कहा, बाबा जी आज इतने दिन पर आइन है, चाय वाय न मिले का? बाबा जी हमरी कहती घूरे लाग, समझिन मजाक करत हैं। बड़े दीन भाव से बोले, भैया तुमहू जरे मालूम लगावत हो। हम कहा, बाबा जी समझा नहीं। बाबा जी कहिन, सगरा गांव दुआ पैलगी और बोल चाल बंद कर दीहिस, चाय पानी तो बड़ी दूर के बात। बाबा जी के लाचारगी समझ गईन। कहा, बाबा जी झूठ नहीं कहित, आज हम चाय पानी कई के बतावा चाहित है कि तुम्हारे साथे तन मन धन से खड़े हन। बाबा जी का जब विश्वास होइगा तो दौड़ के घर में गए और चाय बनावे के हुक्म दे आए। उनके घर के लड़का मिहरिया आँखी फार फार हमका देखे लाग। उनका तो सपने में उम्मीद न रही कि हम ई तिना उनके साथ देवे। चाय आई, पिया, बाबा जी के पाँव छुई के आशीर्वाद लीन, चले के इजाज़त मांगा। बाबा जी की आँखी से भरभराए के आंसू बहे लगा। हमका छाती से लगाए लेहिन, हम हूँ असुआए आइन। बाबा जी अपनी सच्ची आत्मा से आशीर्वाद दीन। हमें लागत है उनके वह आशीर्वाद आजो हमारे साथे है। बाबा जी के हमार सत्संग घाघरा पारी के जासूस सुनत रहें। सब हालचाल तुरंत ही जाए के घाघरा पारी से बताइन। नून मिर्चा लगाई के घाघरा पारी आग बबूला हुई गए। रातिर के लाठी उठाए के हमसे मिले खातिर उठ पड़े। मूला उनके सलाहकार रोक देन, रात मान न जाओ, का सवेरे न हुए, सवेरे खबर लिहो अपने पटैते के। रात भर घाघरा पारी के मन में उथल पुथल मची रहे। होत सवेरे दुआरे पहुँच के ललकारिन, तुम्हीन एक बड़े मर्द हो, अतनी बड़ी जेवार और गांव में काली के लौंडा, अब पता लगो सब तुम्हरन मूड़े पर बिसाई। आज से तुम्हार लुटिया बंद, चलो भोगो, पियो जाए चाह बाबा जी के यहाँ। देखी था कि सार तुम्हार मदद करे। हम तो जनते रहिन, कछो नाही बोलेन। अतने कहा, जाओ तुम्हार मन जौन कहिस ऊ तुम की हो, हमार मन जौन कहिस वह हम कीन। न तुम्हारे घर हम खाई था, न तुम हमारे घर। गोड़ पटकत घाघरा पारी चले गए। बिना कुल्ला दातुइन किहे दिन भर गांव भरे माँ घूमे। वही दिन संझा बेरिया नहाइन धोइन और खाइन। दिन भर घूम घूम गांव भरे का रात वाली बात बताइन। यह पहिल मौका रहे कि बाबा जी के मामले में को घाघरा पारी से पंगा लिहिस। दूसरे दिन एक घटना घटी, हमार बच्चिया मरी गए, घाघरा पारी का मौका मिली गया। देखियो मास्टर अपने कर्म के फल भोगए और पिए बाबा के घर में चाह। अबे का, अब इनके और अनभल होए। बच्चिया मरे वाली बात गांव जेवार में फैल गए। टोला पड़ोस वाले हमहू से कतराए लाग। घरेतिन एक दिन कहिन, गांव भर कहत है कि मास्टर अगुआए के पाप के भागीदार बनी गए, वही के फल आए बच्चिया मरी गए। ई संजोग घाघरा पारी के मनोबल बढ़ाइस। हमहू मन में सोचा, हवन के हाथ जरत है, बाबा जी के साथे दई के कोनो गुनाह तो कीन नहीं। मन का धीरज दीन होई है सोई, जो राम रचि राखा। अपन मन पोढ़ कीन, जौन होए देखा जाए। भगवान तो सच्चाई के साथ दियत है। धीरे धीरे दिन बीतत गए। घाघरा पारी ढिलाए लाग, उनके हेकड़ी सबका अखरे लाग। बाबा जी जिंदगी में कोनो गलत काम नहीं किहिन रहे, यह सबे जानत रहा। मुला वह भवा कौआ कान लेगा, आपन कान को नाही टोइस। सब बाबा जी के पीछे पड़ गए। मुला
अब बहुत जने पछताए लाग। यही बीच एक दिन बड़ी खबर आई। लौंडिया जय के कारण इतना बवाल मचा वह खपरिया गांव में समेसर उपाध्याय के यहाँ है। उनके पतोह बन के और वही का नगेसर दुबे 12,000 रुपया लेके बेचिन रहे। यह खबर पूरे गांव जेवार में आग की तरह फैली गई। कुछ जन खपरिया पहुँच के लौंडिया के बारे में सब जानकारी ले आए। कुछ खास मनई तो वही से बातों कही आए। जब पक्का पोड़ हो गवा कि नगेसर दुबे वही का बेचिन हैं तो यह सुन के घरा पारी के फाड़ ढील हो गवा। कुछ ठेलुआ दुआरे पहुँच के मजा लिए लाग। सब घाघरा पारी के बोलती बंद। उनके लगुआ भगुआ और जासूस 2-4 दिन खातिर गांव छोड़ दीहिन। घाघरा पारी 2 दिन उपासे रहे। सब सच्चाई जानिन तो मुंह लपेट के घर में परी रहे। जौन हाल बाबा जी के रहा वही अब उनके होइगा। गवार जेवार गरियावे लाग। बेचारे करे का पानी के हगा उतराएगा। घाघरा पारी के खाना पानी जैसे छूट गवा। मुँह में कारिख लाग गवा। घाघरा पारी रहे पानीदार मनई। चोरी चमारी और कौनो कुकरम कबो नाही किहिन। सदाचारी रहे। मुला मुँह के फोकहर होई के नाते अक्सर मात खाए जात रहे। उनके यह हाल होई गवा जौन कबो बाबा जी के होई गा रहा। झुराए के आधा होई गए। एक दिन सन्नीपात पकड़ी लिहस। बहुत दवाई दरमद से मुला बच न पाए। कुकरे के मौत मरी गए। ऐसी बाबा जी जब जब किस्सा सुनिन तो हाथ जोड़ के आसमान कहती ताकिन और कार छाड़ के रोए पड़े। भगवान तुम्हारे घर में देर है अंधेर नहीं। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। ये कहानी परिकल्पना प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक से ली गई है, जिसके संकलन करता है भारतेंदु मिश्र भैया। तो अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। विदा।